तेज बढ़ती हुई नजर आ रही है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि कमलनाथ ने कहा है कि उन्हें मध्य प्रदेश की जनता पर विश्वास है और इस बात का भी विश्वास है कि एग्जिट पोल जो आए हैं जिनमें कांग्रेस के लिए मुसीबत की खबरें जो हैं वो हैं, उसको वो सही नहीं मान रहे। तो देखिए, लगातार दावे दोनों ही पार्टियों की तरफ से किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी बयान आप लोगों ने सुना हुआ, तो उन्होंने अपनी जीत का दावा किया है। तो वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ भी अपनी जीत और कांग्रेस पार्टी की जीत का दावा करते हुए ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या कुछ कहा है, आइए सुन लेते हैं। आप लोग सब आइएगा, लंबी चर्चा करेंगे। सर कब सर उस पे क्या 160 सीट है, तब ये क्यों ये सब नाटक कर रही है? इससे बात करो, उससे बात करो। नतीजों से पहले नेताओं का प्रभु को प्रणाम। जनता ने किया काम, अब जनार्दन के नाम। सबसे बड़े सरकार से ही बनेगी सरकार। राम जी करेंगे बेड़ा पार, वो सबकी सरकार। 5 राज्यों की मतगणना को अब सिर्फ एक ही दिन बचा है। इस बीच राजनीतिक दलों के नेता ईश्वर के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचने लगे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ग्वालियर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनकी अगवानी की। यहां उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों के साथ गुप्त बैठक भी की और इसके बाद सड़क मार्ग से देर शाम दतिया पहुंचे। शत्रुओं के नाश के लिए आस लगाकर रिजल्ट से पहले बीजेपी के बॉस यानी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ शिवराज और महाराज दतिया के प्रसिद्ध पीताम्बरा पीठ पहुंचे, जहां तीनों नेताओं ने पूजा अर्चना की और विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की जीत के लिए आयोजित एक विशेष यज्ञ में हिस्सा लिया। इस दौरान मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद रहे। वैसे बीजेपी अध्यक्ष नड्डा का यह दौरा ऐसे समय में हुआ जब एक दिन पहले ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी को मध्य प्रदेश में आगे दिखाया गया, जबकि तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को फायदा होने का अनुमान जताया गया है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश की 230 सदस्य विधानसभा के लिए 17 नवंबर को एक ही चरण में चुनाव हुए थे, जिसके बाद नेता ईश्वर की शरण में जीत का आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। इससे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान सतना की महर में शारदा माता के मंदिर और उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन कर चुके हैं। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पत्नी साधना सिंह के साथ खंडवा जिले की तीर्थनगरी ओंकारेश्वर पहुंचे थे, जहां उन्होंने सप्तनेक भगवान ओंकारेश्वर का दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वैदिक मंत्र उपचार के बीच भगवान ओंकारेश्वर का जलाभिषेक भी किया। आपको बता दें कि दतिया में स्थित पीताम्बरा पीठ इलाके में मां बगलामुखी और माता धूमावती देवी की मूर्ति स्थापित है। भारत में बगलामुखी के 3 ऐतिहासिक मंदिर और शक्तिपीठ माने गए हैं। इनमें मध्य प्रदेश में दतिया, हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा और मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में नलखेड़ा मंदिर है। मान्यता है कि पीताम्बरा देवी की आराधना करने से सत्ता विजय की प्राप्ति होती है, जबकि शत्रु पूरी तरह से पराजित हो जाते हैं। देश विदेश के कई लोग यहाँ पर आते हैं और 1 से लेकर 3 दिन तक का अनुष्ठान भी करवाते हैं। अनुष्ठान करवाने वाले साधकों को उनकी सिद्धि प्राप्त होती है और उनके शत्रु की हार होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी लाइव। महारानी का प्लान 60, मिलेगी सीएम की कुर्सी। मरुधरा का रण, वसुंधरा का सीएम वाला प्राण। चुनाव प्रचार धुआंधार, सीएम रेस का धुरंधर चेहरा। बीजेपी में सीएम पर सस्पेंस, वसुंधरा का एजेंडा सेट। कभी राजस्थान बीजेपी में एक ही नाम गूंजा करता था, कभी मरुधरा में कमल खिलाने के लिए एक ही चेहरा हुआ करता था। कभी सत्ता की जो महारानी थी, वही वसुंधरा राज अब अपनी ही पार्टी में साइडलाइन हो चुकी है। राजस्थान बीजेपी में इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर 3 दिसंबर को नतीजे पक्ष में आए तो कौन होगा बीजेपी का सीएम फेस। क्योंकि मुख्यमंत्री की रेस में वसुंधरा के अलावा बाबा बालकनाथ का नाम भी है।
दिया कुमारी भी इस रेस में बनी हुई हैं, तो गजेंद्र सिंह शेखावत समेत बीजेपी के बाद मुख्यमंत्री के नाम को लेकर एक लंबी लिस्ट है। लेकिन सियासत में वसुंधरा एक मची हुई खिलाड़ी है। वसुंधरा पहले से जानती थी कि सीएम की दौड़ इस बार आसान नहीं होने वाली। यही वजह है कि वसुंधरा ने चुनाव प्रचार के दौरान ही अपना प्लान 60 बना लिया था। राजस्थान चुनावों में वसुंधरा ने चुनाव प्रचार में सबसे ज्यादा जनसभाएं कर अपने मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को मजबूती दी। वसुंधरा ने 60 सभाएं कर खुद को सीएम कुर्सी के लिए प्रबल दावेदार बना डाला। वसुंधरा ने ये सारी सभाएं अपने समर्थकों के पक्ष में की थीं, तो इन जनसभाओं के जरिए न सिर्फ वसुंधरा ने हर किसी को अपनी ताकत का एहसास करवाया, बल्कि उन्होंने अपने समर्थकों को भी इसके जरिए साधा। मेरा आग्रह सबसे है, स्पेशली नव मतदाताओं से, कि वो लोग सब आए, अपना जोरदार तरीके से अपना वोट कास्ट करें, कमल खिलाएं और देश के लिए एक बड़ा कदम उठाएं। बीजेपी हाईकमान भले ही वसुंधरा को वो तवज्जो न दे रहा हो जो उन्हें पहले मिला करती थी, लेकिन वसुंधरा प्रेशर पॉलिटिक्स में माहिर है। चुनावों से पहले ही उन्होंने माहौल को भांप लिया था। यही वजह है कि न सिर्फ उन्होंने प्रचार के दौरान खुद को प्रोजेक्ट किया, बल्कि एग्जिट पोल के बाद गवर्नर से हुई उनकी मुलाकात ने भी पार्टी को एक सख्त संदेश दिया। वसुंधरा पॉलिटिक्स की भी महारानी कहलाती हैं, तो अपनी रणनीति के जरिए बीजेपी को मजबूर किए हुए हैं कि अगर नतीजे पक्ष में आते हैं तो पार्टी उन्हें ही फिर एक बार राजस्थान का सीएम बनने का मौका दे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।